हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोगों को डिप्रेशन है और ये डिप्रेशन आपकी रिलेशनशिप, मैरिज एट्सेट्रा में बहुत ज़्यादा दखल दे रहा है, जिस कारण आप खुश नहीं रह पा रहे हैं, आपको डाइवोर्स का डर है, ब्रेकअप हो रहा है एंड बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ रही है। तो टेंशन की बात नहीं है, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 7 प्रॉब्लम्स जो डिप्रेशन के कारण होती हैं अलॉन्ग विद सॉल्यूशंस कि इनको कैसे सॉल्व करें। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षनिम, फाउंडर ऑफ निमेस्टर्स हीलिंग एंड कोचिंग, जहाँ पे हम आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज़, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स, बिहेवियर प्रॉब्लम्स और साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स में कुछ ही हफ्तों में, यस फ्रेंड्स, कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट्स देते हैं। यस फ्रेंड्स, रिजल्ट्स देते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि कुछ ही हफ्ते में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ना कि रेगुलरली हीलिंग चलती रहे, है ना, या थेरेपी चल रही है, मेडिकेशन चल रही है, वो सब आप करते रहो चाहें, लेकिन कुछ ही हफ्तों में आप रिजल्ट्स चाहते हो तो लिंक पे क्लिक करके ज़रूर रीच आउट करें, जिससे कि हम आपको कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट्स दें और अपनी लाइफ को फुल्ली एंजॉय करें। आप करोड़पति बने, बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाएं, आपका नेम हो, फेम हो और हर लाइफ के डायरेक्शन में आगे बढ़ें। लिंक नीचे दिया गया हुआ है, उस पर क्लिक करके रीच आउट करें। तो आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं डिप्रेशन और रिलेशनशिप के बारे में। डिप्रेशन के कारण क्या होता है और रिलेशनशिप में कैसे अफेक्ट करता है। देखिए फ्रेंड्स, डिप्रेशन के पहले आपको जानना पड़ेगा कि डिप्रेशन और सैडनेस में क्या डिफरेंस है। सैडनेस में क्या होता है कि एक इंसान को कुछ प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा दुख हो जाता है, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है, कुछ घंटों में या एक दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन डिप्रेशन में क्या होता है, ये सैडनेस बहुत लंबे टाइम तक चलती है, ये जाती ही नहीं है। एक लैक ऑफ मोटिवेशन रहता है, उसको उसको कुछ करने का मन नहीं करता है। इस कारण रिलेशनशिप्स, है ना, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, हर चीज़ से वो डीमोटिवेटेड रहता है और उनमें नहीं कर पाता है। कई बार लोग क्लिनिकली डायग्नोस हो जाते हैं डिप्रेशन के और कई बार नहीं भी होते हैं, लेकिन दोनों में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क है नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये सिम्टम्स हैं कि आपके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। आप उस प्रॉब्लम को सही कर लोगे तो आपके डिप्रेशन में हो या कोई भी इशू हो, वो कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन हाँ, एमरजेंसी में आप ज़रूर डॉक्टर को रीच आउट करें, क्योंकि वो आपको बेस्ट सॉल्यूशन देंगे इन केस ऑफ एमरजेंसी। लेकिन अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, रिलेशनशिप्स को ग्रो करना चाहते हैं, पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी एजुकेशन को बढ़ाना चाहते हैं, नेम, फेम, सोशल कंट्रीब्यूशन को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको इस पैटर्न को जड़ से हटाना पड़ेगा और उसके लिए हम आपको हेल्प करेंगे। लिंक नीचे दिया गया है। तो रिलेशनशिप में डिप्रेशन से कैसे असर पड़ता है। डिप्रेशन का देखो मेन चीज़ क्या होता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, राइट। और उस कारण क्या हो रहा है कि आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे हो, आपका मोटिवेशन ही नहीं है। और इस कारण रिलेशनशिप जिसमें कोई भी इंसान इसलिए जाता है कि वो लाइफ के रस को जी पाए, अलग अलग काइंड ऑफ इमोशंस को एक्सचेंज कर पाए, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बेसिकली अपने आप को एक्सप्रेस करे और एंजॉय करे। लेकिन डिप्रेशन की वजह से वो नहीं कर पाता है। और ये रही वो 7 प्रॉब्लम्स जिसके कारण रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज आते हैं। पहली जो प्रॉब्लम है वो है लो सेक्स ड्राइव। यस फ्रेंड्स, जब आप डिप्रेशन में होते हो तो आपकी सेक्स ड्राइव भी बहुत कम हो जाती है। और किसी भी रिलेशनशिप को, रोमांटिक रिलेशनशिप को चलाने के लिए ये सेक्स ड्राइव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वो चीज़ है जो दो लोगों को एक साथ रखती है। और सेक्स ड्राइव का केवल मतलब फिजिकल एक्शन ही नहीं है सेक्स का, इसका मतलब इंटीमेसी भी है, जो इमोशनल इंटीमेसी है, मेंटल इंटीमेसी है, फोर प्ले है, एक दूसरे के बारे में अंडरस्टैंडिंग है ना। और इसके अलावा सेक्स में एक गहरी और चीज़ होती है कि आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो सामने वाले के सामने, एंड यू आर ऑल्सो अनकंडीशनली एक्सेप्टिंग द अदर पर्सन एज दे आर। जब ये चीज़ होती है ना तो पर्सन बहुत ग्रो करते हैं, तो इसलिए इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। लेकिन रिलेशनशिप में जब आपको डिप्रेशन हो रखा है तो आपको ये चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, यू वॉन्ट बी मोटिवेटेड टूवर्ड्स दिस, एंड इस कारण आपका पार्टनर भी परेशान हो सकता है एंड आप भी परेशान हो सकते हो। कोई भी रिलेशनशिप में चलने के लिए इंपॉर्टेंट है कि दो लोग एक दूसरे से रिलेट करें, एक दूसरे के साथ रस को एंजॉय करें, इमोशंस को एंजॉय करें। लेकिन जब आपके अंदर ड्राइव नहीं है तो सामने वाला भी दूर होने लग जाता है और आप भी। और एक टाइम आता है कि ना केवल आपको डिप्रेशन होगा बल्कि आप अकेले भी होंगे और वो बहुत ही ज़्यादा सुसाइडल स्टेट हो सकता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी रिलेशनशिप को मेंटेन करें। तो अगर आपकी सेक्स ड्राइव कम हो रही है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। इसको बहुत ही अच्छे एक हेल्दी तरीके से ठीक किया जा सकता है कि आपको कॉन्शियसली ऐसी एक्टिविटीज़ ढूंढनी पड़ेंगी जिनसे लोगों को थ्रिल मिलता है। हो सकता है इन एक्टिविटी से आपको थ्रिल नहीं मिलता है, लेकिन कॉमनली जाना जाता है कि इन एक्टिविटी से थ्रिल मिलता है। अब थ्रिल मिलने से क्या होगा, और थ्रिल मिलने का मतलब क्या है। थ्रिल मिलने का मतलब केवल फिजिकल इंटीमेसी नहीं है, बल्कि कुछ एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे आपको लाइफ में चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी एडवेंचर पार्क में जा सकते हो, आप स्कूबा डाइविंग कर सकते हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको करने से डर लगता है। फॉर एग्जांपल, आप मॉल में जाकर वहाँ पे लेट सकते हो, बस झटके से लेट गए और फेस कर रहे हो अपने डर को। अगर आपको डिप्रेशन है तो आप ये करने में बहुत डर लगेगा और आप कर नहीं पाओगे, तो उसके लिए मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। लेकिन अभी सुन लो, आप ऐसी एक्टिविटीज़ दोनों साथ में करो जिसमें कुछ ना कुछ थ्रिल होता है।
जब आप दोनों ऐसी एक्टिविटी करोगे जहाँ पे कोई ना कोई थ्रिल होता है, तो आप देखोगे कि उस मोमेंट में आपका जो डिप्रेशन है वो गायब हो जाएगा, एंड आपके बीच में जो इंटीमेसी थी जिस कारण आप अट्रैक्ट हुए थे वो वापस आएगा, एंड आप अपने पीक ऑफ स्टेट में जाओगे रिलेशनशिप के। यस फ्रेंड्स, एकदम पीक में जाओगे, जो आपने पहले इंटीमेसी फील की हुई है उसमें जाओगे एंड एन्जॉय करोगे। और मज़े की बात क्या है कि अगर आप बार बार इस चीज़ को करोगे ना, इतनी बार आप इस चीज़ को कर लिया ना आपने फिर से, तो आपका डिप्रेशन के जो एपिसोड्स हैं ना, जो ड्यूरेशन ऑफ द डे है, जितने टाइम को डिप्रेशन रहता है वो कम होता जाएगा, और आपकी लाइफ में ये थ्रिल बढ़ेगा, एंड धीरे धीरे हो सकता है आपका डिप्रेशन भी ठीक हो जाए। लेकिन एक कोच को साथ रखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप इस चीज़ को फॉलो करके भी कर सकते हैं, एंड ट्राई करें और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि डज इट हेल्प और नॉट। और दूसरा मैंने आपको बोला था कि ये जो स्टेट है ना थ्रिल सीकिंग का, आप कहोगे यार मेरे को डिप्रेशन है ना, तो मेरा तो थ्रिल सीक करने का वैसे भी मन नहीं करेगा, कोई ऐसी एक्टिविटी करने का मन नहीं करेगा जहाँ पे डर लगता है ना। जैसे हो सकता है कि आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, या किसी एडवेंचर पार्क में जा रहे हैं, या एक नई सिटी में जा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जहाँ पे नया होता है, वो मन ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपकी क्या हेल्प कर सकता है, यहाँ पे आपकी NLP हेल्प कर सकती है। NLP स्टेट मास्टरी से आप इस चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हो उस मोमेंट में। NLP स्टेट मास्टरी से क्या होता है कि हम चुटकियों में किसी भी एक स्टेट में जा पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, अगर आप बैठे हुए हो कहीं पर, है ना, या फिर मान लीजिए आप ऑफिस जा रहे हो आप, और वहाँ पे आपको ऐसा कोलीग मिल गया जो आपको पसंद है, तो आपका तुरंत कुछ सेकंड के लिए वो स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाएगा, है ना। या फिर आपको वो कोलीग मिल गया जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आपका स्टेट ऑफ माइंड लो चला जाएगा। कई बार आपको अपने स्कूल के फ्रेंड की कॉल आ जाएगी, तो आपका स्टेट चेंज हो जाएगा, उस मोमेंट में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है और ये चेंज क्यों हो जाता है? इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर सारे के सारे पैटर्न्स, चाहे डिप्रेशन के हों, हैप्पीनेस के हों, एंगर के हों, ऑलरेडी स्टोर्ड हैं, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं होते हैं। लेकिन हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं, जैसे दोस्त का कॉल आ जाना, किसी कोलीग का मिल जाना, या बर्तन टूट जाना, है ना, कार में ठोकर लग जाना, जिस कारण जो हमारे अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स हैं एंगर के, हैप्पीनेस के, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो NLP स्टेट मास्टरी से आप ये चीज़ कॉन्शियसली कर सकते हो, है ना। आपका मन नहीं करेगा थ्रिल सीक करने का, लेकिन आप NLP स्टेट मास्टरी से अपने आप को उस मोमेंट में ले जाओगे, उस स्टेट में ले जाओगे जहाँ पे आपका मन करेगा कि ठीक है इस मोमेंट में थ्रिल सीक कर लेता हूँ। ये लंबे टाइम नहीं चलेगा, लेकिन उस मोमेंट में जो आपको एक्सरसाइज है या एक्टिविटी इनिशिएट करने को रोक रही थी वो आपको एक्टिवेट कर देगा। हो सकता है आपको सेक्स ड्राइव इनिशिएट करने में भी हेल्प कर दे, बट जनरली आप थ्रिल सीकिंग एक्टिविटी को इनिशिएट करने में पहले इसको यूज़ करो। आप देखोगे आपको थ्रिल हो रहा है, एंड आपकी सेक्स ड्राइव वापस आ रही है, एंड अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप एंजॉय कर रहे हो। तो ये थी पहली प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस चीज़ को आपने अगर रिजॉल्व कर लिया तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा, रोमांटिक रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा, चाहे आप डेटिंग कर रहे हैं या चाहे आप मैरिड हैं, है ना। तो इसको ज़रूर अप्लाई करें। बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर दूसरी, जो कि है क्वेश्चनिंग योर रिलेशनशिप्स। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आपको क्वेश्चन होने लगेगा कि यार जिस रिलेशनशिप में मैं हूँ वो सही है कि नहीं है, मैं इस इंसान के साथ हूँ, क्या ये मेरे लिए सही है कि नहीं है, क्या मैं इस इंसान के लिए सही हूँ कि नहीं हूँ, है ना, क्या हम बच्चे जो प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में वो सही है कि नहीं है। वो सारी चीज़ें क्वेश्चन होने लग जाती हैं, और ये खासकर डिप्रेशन की वजह से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर में कोई बहुत बड़ी कमी है या आप में कोई बहुत बड़ी कमी है। कोई भी दो इंसान जो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं वो एक दूसरे के साथ लव डेवलप कर सकते हैं। वो आए पास इसलिए थे कि बिकॉज दे सी गुड इन ईच अदर, लेकिन जस्ट बिकॉज आप एक मेंटल स्टेट से गुजर रहे हो जिसका नाम है डिप्रेशन, आप एन्जॉय नहीं कर रहे हो, आपको चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, है ना। तो इसलिए आप रिलेशनशिप को क्वेश्चन करने लग जा रहे हो कि क्या यहाँ पे मेरे को जाना चाहिए इस रिलेशनशिप में, क्या मेरे को स्पेंड टाइम करना चाहिए, डू आई इवन डिजर्व दिस रिलेशनशिप। बट इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ये जस्ट बिकॉज आपके डिप्रेशन के कारण हो रहा है, और आपको कॉन्शियसली इसको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो रिलेशनशिप्स को, तो आप क्या करो। अगर आप अपने रिलेशनशिप्स को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हो, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्लान करें अपने लॉन्ग टर्म को। अपने पार्टनर के साथ बैठें या अकेले ही बैठें और सोचें कि इस रिलेशनशिप में मैं क्यों हूँ, लॉन्ग टर्म में मुझे क्या मिलेगा, अगले 5 साल में, अगले 10 साल में, अगले 20 साल में, जब मैं 60 का हो जाऊँगा, 60 ईयर्स का हो जाऊँगा, मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, क्या मैं अकेला रह पाऊँगा, क्या ये पार्टनर मेरे साथ होगा तो अच्छा लगेगा। क्या मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे अपने कैरियर में ग्रो करें, क्या मैं देखना चाहता हूँ कि हम दोनों साथ में कैसे ग्रो करें, हम कहाँ कहाँ कौन सी सिटीज़ जाएंगे, कौन से ईयर में कौन सी सिटी जाएंगे, है ना। मैं कितना अर्न करूँगा जिससे कि मैं इस पार्टनर को हेल्प कर सकूँ या एक अपने आप को हेल्प करूँ। हमारे बच्चे अगले 20 साल में क्या कर रहे होंगे, है ना। या फिर डेटिंग में आप सोच रहे हो, मान लो आपको लग रहा है कि ये शॉर्ट टर्म डेटिंग ही है या मैरिज
मैरिज करोगे तो सोचो कि मैरिज के लिए मैं कर रहा हूँ, क्या ये मेरा पार्टनर मैरिज के लिए सही है, क्या मेरे पेरेंट्स इसको लाइक करेंगे। इसको आराम से कामली बैठ के आप सोचो। आप सोचो क्या ये इंसान ऐसा है जिसके साथ मैं प्रॉब्लम्स को फेस कर लेता हूँ। अभी चाहे मुझे डिप्रेशन हो रखा है, लेकिन पास में क्या मैंने इसके साथ बैठ के प्रॉब्लम्स को फेस किया है। आप ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो। जब आप ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग शांत मन से करोगे ना, तो जिस टाइम पे आपको क्वेश्चनिंग होने लगेगा अपने ऊपर, सामने वाले पार्टनर के लिए ऊपर, तो आपको ये फैक्ट दिखने लगेंगे कि यार इस पर्सन में ये फैक्चुअली चीज़ है ना। इसका दिल अच्छा हो सकता है, इसकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हो सकती है ना, इसका नेटवर्क्स अच्छे हो सकते हैं, इसमें मुझे कुछ मैजिक दिखता है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी कि लॉन्ग टर्म में आपके लिए क्या अच्छा है, तो आप रिलेशनशिप को क्वेश्चन नहीं करोगे। और इसको लॉन्ग टर्म को हेल्प करने में आपको रेकी मैनिफेस्टेशन हेल्प करेगा। रेकी आपको ऑलरेडी नहीं पता है तो बता देता हूँ, रेकी एनर्जी फॉर्म है जो गॉड्स लव इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म है, जिससे कि आप अपने आप को हील कर सकते हो, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई कर सकते हो। तो जब आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हो, आपको ये बिलीफ नहीं आएगा कि ये होगा कि नहीं होगा, तो उस टाइम पे आप रेकी हीलर, या आप अगर खुद जानते हैं रेकी, तो उसको यूज़ करके अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स में अप्लाई कर सकते हैं। जब आप इन लॉन्ग टर्म प्लान्स में अप्लाई करोगे, आप देखोगे कि यही जो प्लान्स हैं ना आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको रिलेशनशिप में पुल कर रहे हैं, और हो सकता है आपको डिप्रेशन से भी खींचने, है ना, डिप्रेशन से भी बाहर खींचने। लेकिन आपकी अगर मेडिकेशन चल रही है उसको लेते रहें, डॉक्टर की इमरजेंसी में ज़रूर हेल्प लें, और इस चीज़ को अप्लाई करके देखें, हो सकता है आपका डिप्रेशन धीरे धीरे कम होने लग जाए। और अगर आप चाहते हैं कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट्स आ जाए, तो लिंक पे क्लिक करके रीच आउट करें, क्योंकि बहुत मज़ा आएगा जब आप डिप्रेशन से निकल के अपनी रिलेशनशिप, बिजनेस, सब चीज़ों का एंजॉय करोगे। आपको ही नहीं, हमें ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके, तो बात करते हैं पॉइंट नंबर तीसरी की, जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देता है बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स सबसे बड़ी इस वजह से होती हैं कि आपकी डिप्रेशन के कारण सेल्फ एस्टीम ही लो हो जाती है। आपकी सेल्फ एस्टीम इतनी लो हो जाती है कि आपको लगता है कि यार ये पार्टनर कुछ ज़्यादा ही अच्छा है मेरे लिए और मैं इसको मैनेज नहीं कर पाऊंगा। आपको सामने वाले की क्वालिटीज़ ज़्यादा अच्छी लगेंगी और आप अपने आप को टोटली रिजेक्ट करने लगोगे। आप अगर अपनी आँखें भी बंद करोगे ना, आपको दुनिया भर के सारे लोग दिख जाएंगे। आपको एक्टर्स दिख जाएंगे, म्यूजिशियंस दिख जाएंगे, पॉलिटिशियंस दिख जाएंगे। अभी देख लो, आंखें बंद करो और देखो कि कौन कौन प्राइम मिनिस्टर है, कौन प्रेसिडेंट है ना, कौन फेमस एक्टर है, कौन सी नई मूवी आई, आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा। लेकिन अगर आप अपने बारे में सोचोगे, आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखेगा। और सिमिलरली आप अपने पार्टनर के बारे में देखोगे तो उसके भी लिए आपको बहुत ब्राइटनेस दिखेगी। तो आप अपने आप को क्वेश्चन करने लग जाओगे कि यार ये पार्टनर मेरे साथ है क्यों, मेरे में कोई अच्छी बात तो है नहीं, जबकि बहुत अच्छी बात है आप में बहुत सारी चीज़ें, इसलिए वो आपके पास आए हैं। ये गलतफहमी हमें हो जाती है जब हमारी सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है। और डिप्रेशन जिनको हो रखा होता है उनमें तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। और ये माइंड में जब आपकी इशू घुस चुका है कि आप कुछ अच्छे नहीं हो, तो भगवान भी आपको नहीं रोक सकता उस रिलेशनशिप को बर्बाद करने से। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी सेल्फ एस्टीम को मेंटेन करें इवन इफ़ यू हैव डिप्रेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है डिप्रेशन रिमूव करने में आपको बहुत टाइम लग रहा हो, जो भी आप टेक्निक्स यूज़ करें, लेकिन सेल्फ एस्टीम को मैनेज करना आज से शुरू करें, है ना। और कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट्स आते हैं तो लिंक क्लिक करके ज़रूर रीच आउट करें। अब सेल्फ एस्टीम आपकी लो हो रखी है तो उसको कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए बहुत ही अच्छा तरीका ये है कि आप अपने बारे में जो अच्छी चीज़ें हैं उनको जर्नल करना स्टार्ट करें। जर्नल मतलब नोट करना स्टार्ट करें। आपको पार्टनर जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट करे, आप अपने मोबाइल को खोलें, नोट्स हैं, नोट्स में उसको नोट करें, है ना। अपने पार्टनर से भी पूछें, उसको ऑनेस्टली बताएं, यार मेरे को प्रॉब्लम होता है एंड आई रियली वांट यू टू टेल मी दैट व्हाट आर द गुड थिंग्स अबाउट मी, बिकॉज करंटली मैं अपने अंदर वो अच्छी से नहीं देख पाता हूँ, लेकिन आप मुझे बताओगे तो मुझे बिलीफ आएगा। वो बोलेंगे, उसको आप नोट करो, है ना। अपने बारे में बाकी फ्रेंड्स से भी पूछो, वो भी आपको बताएंगे, है ना। आपके कोलीग्स भी आपको बताएंगे, पेरेंट्स बताएंगे, बच्चे बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आपको भी याद आएंगी। तो इन सब चीज़ों को जर्नल करो, इससे आपकी सेल्फ एस्टीम मेंटेन रहेगी और आप रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं मैच करोगे। आप आज भी मैच कर रहे हो, लेकिन आपके माइंड में क्योंकि परसेप्शन क्रिएट हो रखा है कि आप मैच नहीं कर पा रहे हो, आपके एक्शंस फ्यूचर में ऐसे होने वाले हैं जिस कारण आप नेगेटिवली नीचे जाओगे। और फिर जो आप अभी बस सोच रहे हो ना, वो फिजिकली मैनिफेस्ट होने लगेगा। अगर आपको लग रहा है यू आर नॉट गुड इनफ, हो सकता है आज आप बहुत अच्छे हो, लेकिन जस्ट बिकॉज यू आर थिंकिंग लाइक दैट, धीरे धीरे करते 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 आपका स्टैंडर्ड ही बहुत लो हो जाएगा एंड रियली यू विल नॉट मैच योर पार्टनर। और उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक स्टेट आ जाता है। इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करें, है ना। कैसे अवॉइड करना है, चीज़ों को जनरल करें। और इसमें अगर आपकी हेल्प चाहिए, इसको और भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो योगा एंड ब्रीदिंग विल हेल्प यू। योगा एंड ब्रीदिंग आपको जनरल करने में क्यों हेल्प करेगा, क्योंकि जब आप कोशिश कर रहे हो अपने बारे में अच्छी चीज़ें सोचने की, है ना, अगर आप अपने बारे में अच्छी चीज़ें ऑलरेडी सोच सकते होते तो डिप्रेशन तो वैसे ही नहीं आता, है ना।
लेकिन अभी आप इस मोमेंट में एटलीस्ट जस्ट फॉर जर्नलिंग गुड थिंग्स अबाउट योरसेल्फ, वो कैसे करेंगे, वो आप योगा एंड ब्रीदिंग से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब योगा और ब्रीदिंग कर रहे हैं तो आपके पास डिटैचमेंट आ रहा है, आपके पास अवेयरनेस आ रही है, आप अलाउ कर रहे हैं कि नेगेटिव थॉट्स जो आपके ऑरा में हैं वो धीरे धीरे करके रिलीज़ हो जाएं, और आपके पास अवेयरनेस आ रही है। उस अवेयरनेस में आपके अंदर से लाइट आएगी एंड देन यू विल बी एबल टू सी द गुड थिंग्स। अभी जो मैंने बोला हो सकता है आपको बहुत हैवी लगे, आपको लगे पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप टेस्ट करके देखो। आप योगा का सेशन करो एटलीस्ट फॉर 20 मिनट्स एंड उसके पास 5 मिनट ब्रीदिंग करो और जर्नल अपने पास रखना है ना, और फिर सोचना। आप जब आंखें बंद करोगे, ब्रीदिंग करोगे, आपको एटलीस्ट डेली 2 ऐसी थॉट आएंगी जो बताएंगी कि आपके लिए रिलेशनशिप क्यों सही है या आपके अंदर क्या पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं। एंड इसको फिर नोट करो, इसको हेल्दी सेल्फ एस्टीम डायरी में नोट करो और इसको रेगुलरली देखो। ये आपको हेल्प करेगा रिलेशनशिप को मेंटेन करने में। बाकी अगर आप चाहते हो कि कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट्स आ जाए, इससे बाहर आ जाए, तो लिंक पे क्लिक करके ज़रूर रीच आउट करें। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, जिसका नाम है टू स्केयर टू एक्सप्रेस। देखिए फ्रेंड्स, डिप्रेशन का मतलब ही होता है सप्रेशन या फिर नॉट एक्सप्रेशन। आप अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि वैसे ही आप डीमोटिवेटेड हो, है ना, और आपको लगेगा कि सेल्फ एस्टीम ऑलरेडी लो है, तो आपको कुछ भी अपने पार्टनर से चाहिए आप उससे मांग नहीं पाओगे। कुछ भी आपको बुरा लग रहा है मांग नहीं पाओगे, कुछ भी अच्छा लग रहा है बोल नहीं पाओगे, आप एक्शन नहीं ले पाओगे। कहीं मिलने जाना है वो नहीं कर पाओगे, है ना, उनके पेरेंट्स से मिलने जाना है वो नहीं कर पाओगे, अपने पार्टनर के लिए कुछ भी एक्शन या एक्सप्रेशन नहीं कर पाओगे। और रिलेशनशिप तभी चलता है जब 2 लोगों के बीच में एक्सप्रेशन हो रहा हो। एक्सप्रेशन का मतलब केवल यही नहीं है कि अच्छी अच्छी बातें हों, अच्छी चीज़ें हों, नहीं, जो भी आप हो अपने आप को रखना सीखें। वो तो नॉर्मली लोगों को वैसे प्रॉब्लम होती है, और अगर आपको डिप्रेशन है फिर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, है ना। तो कोई बात नहीं, इस बात को एक्सेप्ट करो कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है एक्सप्रेस करने में, और इस चीज़ को आप हैंडल करो। इस चीज़ को आप कैसे हैंडल करोगे? बाय कॉन्शियसली डिसाइडिंग टू कम्युनिकेट। आप कॉन्शियसली सोचो कि मुझे कम्युनिकेट करना है। अब ये ध्यान रखना, ये मैं आपके कॉन्शियस माइंड को बोल रहा हूँ बहुत ही अच्छी तरह से, और इस बात को गार्ड बांध लेना कि आपको कॉन्शियसली कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अगर आप रिलेशनशिप को बचाना चाहते हो, अगर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, बिजनेस को बचाना चाहते हो, जॉब को बचाना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप कॉन्शियसली ठान लो कि मैं कम्युनिकेट करूँगा। ये जान जाओ कि हाँ, मुझे फील हो रहा है कि मेरा मन नहीं कर रहा है, एनर्जी नहीं है, लेकिन कॉन्शियसली आई विल ट्राई टू कम्युनिकेट, है ना। इस तरह से आप अपने रिलेशनशिप को बचा पाओगे। और इसके लिए आप प्राणिक हीलिंग की हेल्प ले सकते हो, क्योंकि प्राणिक हीलिंग में आपके डिफरेंट चक्रास पे काम किया जा सकता है, जिससे कि आपका कम्युनिकेशन बढ़े। फॉर एग्जांपल, आपके सेक्स चक्र पे काम किया जाएगा, आपके थ्रोट चक्र पे काम किया जाएगा, जिससे कि आप जो कम्युनिकेट करना चाहते हो अपने पार्टनर से वो कर सको। आप उनसे बोल पाओगे कि यार मेरे को ये चाहिए तुमसे, है ना, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी लगती है ये चीज़, है ना, या फिर ये मत करो, और एकदम पॉजिटिव वे में कम्युनिकेट करोगे। आप चाहे डिप्रेशन में ही हो, डिप्रेशन ही चल रहा है, लेकिन जो मूवमेंट्स हैं जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत होगी, वहाँ पे आपकी प्राणिक हीलिंग से हेल्प हो जाएगी। बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहते हैं, मतलब कि कुछ ही हफ्तों में कंप्लीट रिमूवल हो जाए प्रॉब्लम का और सॉल्व हो जाए, तो आप हमें लिंक पे क्लिक करके रीच आउट कर सकते हैं, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करें और अपने रिलेशनशिप्स को आप एंजॉय करें। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है नॉट मोटिवेटेड टू मेक थिंग्स बेटर। यस फ्रेंड्स, आप ऑलरेडी डिप्रेशन में हो, लाइफ में आपकी हो रखी है ना, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं लग रहा है, और रिलेशनशिप में कोई इशू आ रहा है, तो आप उसमें वर्क ही नहीं कर रहे हो, कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हो टू मेक इट बेटर, है ना। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, और वो तो होगा ही, चाहे डिप्रेशन में ना डिप्रेशन में हो। जहाँ पे 2 लोगों में प्यार होता है, दे ट्रस्ट ईच अदर एंड दे एक्सप्रेस देमसेल्फ, और दोनों में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा। वहाँ पे हो सकता है आपको इंसान को जाके मनाना पड़े, है ना, या फिर मान लीजिए उनका बर्थडे आ रहा है, या आपकी एनिवर्सरी आ रही है, या आपके बच्चों से रिलेटेड कोई चीज़ हो रही है, उसके लिए आपको ऑब्वियसली एक्शन लेना पड़ेगा, है ना। आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए, कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो जहाँ पे उन लोगों को खुशी मिलती है, लेकिन आपको मोटिवेशन ही नहीं है, और जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आएगी आप भाग जाओगे उससे, है ना। तो इस चीज़ से रिलेशनशिप ख़राब होएगी। अभी आपका कॉन्शियस माइंड इस बात को समझ रहा है, बाकी अगर आप हमारे पास आओगे तो हम आपके सबकॉन्शियस माइंड पे भी काम करेंगे, जिससे कि ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्स एक्शन के फॉर्म में आप अच्छे एक्शन हो। लेकिन अभी कॉन्शियसली इस बात को समझ लो, और ये ध्यान रखना कि अगर आप मोटिवेटेड नहीं हो चीज़ें बेटर करने के लिए, तो आप अपने पार्टनर के साथ एक टाइम सेट करें, वीकली या 3 दिन में एक बार, जहाँ पे दोनों पार्टनर्स एक दूसरे से अपनी नेगेटिव फीलिंग शेयर करेंगे।
यस, नेगेटिव फीलिंग शेयर करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखें कि नेगेटिव फीलिंग शेयर इस तरह ना करें कि आप सामने वाले को ब्लेम करें। आप बोलें कि मेरी ये फीलिंग्स हैं, मुझे पता है तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, मुझे पता है तुम मुझे समझते हो, लेकिन मैं फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहता हूँ बिकॉज ये फीलिंग्स हैं। एंड आप दोनों अगर इस चीज़ पर काम करना चाहते हो, आप देख पाओगे कि दो इंसान हो आप हो, और एक इंसान ने अपनी फीलिंग शेयर करती है, वो बीच में पड़ी हुई है, और आप दोनों एक होके उस प्रॉब्लम को, उस इमोशन को, उस फीलिंग को मिलके हैंडल करोगे, और इससे आपके बीच में प्यार बढ़ेगा, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। इसलिए अगर आप चीज़ों को मोटिवेटेड नहीं फील कर रहे हो वर्क करने के लिए, आप कॉन्शियसली डिसीजन लो कि मैं हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 1 बार अपने पार्टनर के साथ बैठ के हम नेगेटिव फीलिंग शेयर करेंगे। लेकिन इस तरह नहीं कि सामने वाले को ब्लेम करते हैं, बस इस तरह कि आपको कैसा फील होता है। और इंसानों में एक चीज़ देखी गई है कि एम्पैथी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। एम्पैथी से रिलेशनशिप भी इंप्रूव होता है। तो जब आप दोनों एक दूसरे से नेगेटिव फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हो इन अ वे विदाउट ब्लेमिंग अदर पर्सन, आप एक दूसरे के बारे में और समझोगे और वर्क करना चाहोगे चीज़ों के बारे में, आपको मोटिवेशन आ जाएगा। और इसमें आपको हेल्प कर सकता है योग निद्रा डिसआइडेंटिफिकेशन। योग निद्रा डिसआइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि आपको धीरे धीरे करके आपको पहले ब्रेथ की अवेयरनेस पे जाता है, फिर इमोशन की अवेयरनेस पे, फिर थॉट्स की अवेयरनेस पे, और फिर ऐसी अवेयरनेस पे जहाँ पे आप अपने थॉट्स और इमोशंस को थोड़ा डिस्टेंस पे रख सकते हो, और आपको समझ में आ जाता है यार ये तो फीलिंग्स है मेरी, दीज आर नॉट रियल थिंग्स, है ना, दीज आर नॉट रियल थिंग। और जब आप देख पाते हो कि दीज आर जस्ट सिंपली फीलिंग्स, तो आप उनको ईजिली कम्युनिकेट कर पाते हो। फीलिंग्स देख लिया, इसका मतलब ये नहीं कि फीलिंग्स गायब हो जाएंगी। आप उन फीलिंग्स को अपने पार्टनर को बताओ इन अ वे विच स्टेज पॉजिटिव, और इससे आपको मोटिवेशन बढ़ेगा एंड आपकी रिलेशनशिप और अच्छी होएगी। आप दोनों बहुत क्लोज हो गए, और एक टाइम जब आप डिप्रेशन को रिजॉल्व कर चुके होगे, आप इन चीज़ों को देख के एक दूसरे को और प्यार करोगे। बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, जो कि है लैकिंग कॉमन ग्राउंड। आप लोग जब रिलेशनशिप में है ना, अब ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप हमेशा सही ही हो। दो इंसान जो हैं, हो सकता है एक दूसरे के लिए ना बने हो, या दोनों के पर्पसेस अलग हों। तो खासकर शुरू में जब आप मिले होते हो तब अट्रैक्शन होता है ना, आपको एक साथ चीज़ें करने में मज़ा आता है एंड आप करते हो। लेकिन जब आप टाइम निकल रहा है, आगे बढ़ रहे हो, और ख़ासकर आपको डिप्रेशन है, तो एक्साइटिंग चीज़ें जो हैं लाइफ में कम हो जाती हैं, एंड फिर आपको समझ में आने लग जाता है कि यार शायद हमारे बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। देयर इज़ नो कॉमन ग्राउंड, हमारे गोल्स कॉमन नहीं है, हमारी लाइफ के डिज़ायर्स कॉमन नहीं है, हम जहाँ जिस सिटी में रहना चाहते हैं वो कॉमन नहीं है, वैल्यूज़ हैं वो कॉमन नहीं है ना। तो हो सकता है इस टाइम पे आपको ब्रेकअप भी करना पड़े, या हो सकता है आप चूज़ करो कि वी विल क्रिएट अ कॉमन ग्राउंड। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, आपको बैठ के साथ पॉसिबली विद हेल्प ऑफ अ रिलेशनशिप कोच के साथ बैठ के आप अपनी रिलेशनशिप को इवेल्युएट करो। आप अपने कोर वैल्यूज़, कोर बिलीव्स को आइडेंटिफाई करो कि हम लोग लाइफ में क्या चाहते हैं और क्या हम मैच करते हैं। दीज कोर वैल्यूज़ एंड बिलीव्स आर सच दैट कि ये आपको डिफाइन करते हैं। अगर इन चीज़ों को छिड़ा गया ना, तो आप पूरे हिल जाओगे, है ना, और आज नहीं तो कल अलग हो जाओगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप साथ में बैठ के रीवैल्यूएट करें अपने लाइफ के डिसीजंस को, कि हम लाइफ में क्या चाहते हैं। जो कॉमन ग्राउंड है ना, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें। इस चीज़ को आपको कॉन्शियसली करना पड़ेगा, चाहे आप डिप्रेशन में हैं या नहीं। डिप्रेशन में होने का ये फ़ायदा ये है कि आपको जो पहले एक्साइटमेंट वाली चीज़ें दिखती थी, वो अब डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही हैं, तो आप लॉन्ग टर्म सोच सकते हो अपने पार्टनर के साथ, है ना। और एक बार आपने अपनी वैल्यूज़ बिलीव्स आइडेंटिफाई कर लिए, तो आप आगे बढ़ सकते हो। वैल्यूज़ में क्या क्या आ सकता है, फॉर एग्जांपल एक इंसान अथीस्ट है ना, और एक इंसान जो है भगवान को मानता है, एक इंसान जो है वीगन है, और एक इंसान जो है नॉन वेजिटेरियन है ना। या फिर एक इंसान जो है पेरेंट्स को बहुत वैल्यू करता है, और एक इंसान कहता है नहीं पेरेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। एक इंसान कैरियर को बहुत वैल्यू करता है, दूसरा नहीं करता है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको डिफाइन करती हैं, वो आप पता करो, रीवैल्यूएट करो, और देखो क्या आप एक कॉमन ग्राउंड क्रिएट कर सकते हो। अगर आप एक कॉमन ग्राउंड क्रिएट कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा होगा आपकी रिलेशनशिप के लिए। अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो रीवैल्यूएट करो, रिलेशनशिप कोच की हेल्प से सोचो कि आपको साथ में रहना है कि नहीं रहना है। क्योंकि अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया और डिप्रेशन में हो, तो हो सकता है फ्यूचर में जाके ये पार्टनर में डिप्रेशन में हो जाए और आपके अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ जाए। आप एक दूसरे से बहुत अननेसेसरी झगड़ा करोगे, एक दूसरे की लाइफ बर्बाद करोगे, और सुसाइडल टेंडेंसीज भी बढ़ेंगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कॉमन ग्राउंड को ढूंढें। और बाकी अगर आप चाहते हैं, फिर से बोल रहा हूँ, रिजल्ट्स कुछ ही हफ्तों में आ जाएँ, तो लिंक पे क्लिक करके रीच आउट करें निमेस्टर्स हीलिंग एंड कोचिंग का। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की, जो कि है अनएबल टू फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। किसी भी रिलेशनशिप में खुद का एंजॉयमेंट होता है, लेकिन रिलेशनशिप को चलाने के लिए होता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करें।
लेकिन जाहिर सी बात है, अगर आपको डिप्रेशन है तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल करने में डिफ़िकल्टी होगी। आपके पार्टनर के लिए आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके बच्चों के लिए आपके लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, है ना? जो आपकी फ़िज़िकल इंटीमेसी के लेवल पे हो सकता है, इमोशनल इंटीमेसी के लेवल पे हो सकता है, मेंटल इंटीमेसी के लेवल पे हो सकता है, फाइनेंशियल लेवल पे हो सकता है, टाइम देने के लेवल पे हो सकता है ना? हो सकता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको फीड करें, हो सकता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको ड्राइव करके यहीं लेके जाएँ, हो सकता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बार बार आप उनके पेरेंट्स के पास जाएँ, कुछ भी हो सकता है। आप दोनों पार्टनर्स के बीच में कुछ ना कुछ एक एग्रीमेंट है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एंड प्लीज़ फुलफिल, और सामने वाला आपसे मांगेगा नहीं। ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है जब सामने वाले को आपको रो रो के कंप्लेन करना पड़ रहा है एंड आप उसको फुलफिल नहीं कर रहे हो। ये रिलेशनशिप को बर्बाद कर देता है। लेकिन आपको अगर डिप्रेशन है, आप चाह के भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिल नहीं कर पाओगे। आपको कहीं ना कहीं बैक ऑफ द हेड पता है कि यार मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कर रही हैं, लेकिन मेरा मन ही नहीं कर रहा है, मोटिवेशन नहीं है, एस्टीम लो रखी है, ये सारी प्रॉब्लम इकट्ठी हो गई है ना? तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है कि आप वीकली एंड मंथली एक चेकलिस्ट बनाओ। आप चेकलिस्ट बनाओ जो आप वीक में चेक करोगे कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टुवर्ड्स माई पार्टनर, ये मंथ की चेकलिस्ट है कि मेरी चेकलिस्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की मंथ में कि मेरे को अपने पार्टनर के लिए ये करना है, और हर वीक उसको चेक करें। इस चेकलिस्ट को अपने पार्टनर से भी वेरीफाई कराएं कि यार मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने सोची हैं तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम भी इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो तो प्लीज़ ऐड कर दो, है ना? अगर दो लोग इंसान एक साथ रहना चाहते हैं, सीरियस हैं, तो इस पर वर्क करेंगे। और जब आपकी लिस्ट बन जाए उसको हर हफ्ते के एंड में चेक करें और टिक मार्क मारें। अपने पार्टनर से भी पूछें कि आउट ऑफ 10 मैंने कैसा किया इन पर, मंथ के एंड में भी पूछें। और ये बहुत अच्छा है, ये आप देखोगे कि आप इसको बहुत लविंगली जब कर रहे हो ना, आपका मन क्या करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और करने का। और जब आप अपने पार्टनर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहे हो, आप देखोगे आपकी सेल्फ एस्टीम भी बढ़ रही है ना? आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है। हो सकता है डिप्रेशन का कॉज भी यही था जो रिजॉल्व हो रहा है। जब भी दो लोगों में प्यार बढ़ता है ना, तो सब कुछ अच्छा ही होता है ना? सारी चीज़ें बढ़ती ही हैं। तो ज़रूर चेकलिस्ट बनाएं, एक वीकली चेकलिस्ट, एक मंथली चेकलिस्ट, और उसको रेगुलरली चेक करें अपने पार्टनर के साथ, जिससे कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन करें और वो भी मेंटेन करें। और इसमें आपकी हेल्प क्या करेगा? इसमें आपकी चेकलिस्ट क्लैरिटी विद एनएलपी आपको हेल्प करेगा। क्यों हेल्प करेगा? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि आप ऑलरेडी डिप्रेस्ड हैं, आपका मन ही नहीं करेगा ये करने का, है ना? आपका स्टेट ऑफ माइंड ही ऐसा हो रखा है कि नहीं करना है, और आप सोचने बैठोगे बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन विद द हेल्प ऑफ चेकलिस्ट क्लैरिटी विद एनएलपी, जो कि बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, उससे आप उस स्टेट ऑफ माइंड में जाओगे जो आपका बहुत एनालिटिकल हो जाएगा, बहुत ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, और आपके दिमाग में बहुत ही क्लियरली वो लिस्ट ऑफ आइटम्स आ जाएंगे जो आपके पार्टनर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करेगा। वो एक काइंड ऑफ अ मेडिटेटिव स्टेट है जहाँ पे आप चैनलाइज करने लग जाते हो पॉजिटिविटी फॉर रिलेशनशिप, हो सकता है कुछ ही देर के लिए। और वहाँ पे आप लिखोगे कि देखो इस पार्टनर के लिए ये करना ज़रूरी है, ये करना ज़रूरी है, ये करना ज़रूरी है। और जब आप एवेल्यूएट कर रहे हो अपने आप को हफ्ते के एंड में, उस टाइम पे भी आपके पास एनर्जी आ जाएगी, बिलीफ आ जाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और उस टाइम पे भी आप कर पाओगे। अगर आप ये नहीं करोगे एनएलपी चेकलिस्ट क्लैरिटी वाला, तो उसमें आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपका वो स्टेट ऑफ माइंड नहीं आएगा। लेकिन ये आपको हेल्प कर देगा, आपके पार्टनर को भी हेल्प कर देगा, है ना फ्रेंड्स? तो ये थे 7 प्रॉब्लम्स जिसके कारण डिप्रेशन आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स देता है, और ये थे वो 7 सॉल्यूशंस जिनकी हेल्प से आप इनको रिजॉल्व कर सकते हैं। आशा है इस वीडियो में आपको बहुत इंसाइट्स मिली होंगी, बहुत होप मिली होगी कि आप अपनी रिलेशनशिप्स को एंजॉय कर सकते हो डिस्पाइट डिप्रेशन, है ना? और उसके साथ अपने बिजनेस, अपने जॉब, कैरियर, अपनी सोशल लाइफ, हर चीज़ को ग्रो कर सकते हो। बहुत सारी दुनिया में टेक्निक्स हैं, हमारे पास सारी मौजूद हैं, है ना? और मैंने आपको काफ़ी टिप्स भी दिए हैं उन टेक्निक से। और अगर आप चाहते हो कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट्स आए, क्योंकि ये पॉसिबल है, तो लिंक पे क्लिक करके रीच आउट करें, जिससे कि हम आपको हेल्प कर पाएँ और फिर आप अपनी लाइफ को फुल्ली एंजॉय करें, एक लव फिल लाइफ जिए, एकदम इंटीमेट लाइफ जिए अपने पार्टनर के साथ, और अपने कैरियर, बिजनेस पे टेंशन फ्री होकर टाइम स्पेंड करें। इसके अलावा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको आपको पता है प्रॉब्लम है, और जिनको नहीं है उनको भी शेयर करें, क्योंकि आपको नहीं पता किसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है। हम आपकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, बिहेवियर, स्पिरिचुअल, ना जाने क्या क्या प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं कुछ ही हफ्तों में, है ना? तो लिंक पे क्लिक करके रीच आउट करें, कमेंट करके बताएं नेक्स्ट क्या सुनना चाहेंगे, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।